नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज संसद पर हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को आज संसद भवन परिसर में पुष्पांजलि दी जा रही है। इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन परिसर से। यहां पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, जो संसद भवन परिसर में हुए आतंकी हमले में अपनी शहादत देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पहुंचे हैं। संसद पर हुए आतंकी हमले के दौरान हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा भी मौजूद थे। वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उस समय आप संसद भवन परिसर में मौजूद थे जब आतंकवादी हमला हुआ, क्या कुछ मंजर रहा उस समय? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि उस दिन जो कुछ सदन में हुआ वो इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के लोकतंत्र के मंदिर पर एक हमला था, संप्रभुता पे हमला था। हम उससे चर्चा करें, लेकिन जो तस्वीरें हम संसद भवन परिसर से देख रहे हैं, जाहिर तौर पे वो आज ये संकल्प लेने का दिन होता है कि भारत आतंकवाद का जो भी स्वरूप है उसका एकजुटता के साथ मुकाबला करेगा। और जिन लोगों ने 13 दिसंबर को हमारे लोकतंत्र की मंदिर की रक्षा करते हुए, हमारे राजनीतिक नेतृत्व की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया था, उनको आज पूरा देश नमन करता है। हमारे संसद के जो नेतागण हैं, जो अलग अलग दलों के नेता हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सांसद सदस्य श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये दिखाता है कि भारत की लड़ाई जो है वो एक आतंकवाद के खिलाफ, मानवता के जो खिलाफ है आतंकवाद, उसके खिलाफ एकजुट होकर भारत लड़ रहा है लगातार। जहाँ तक आपने बात 13 दिसंबर की तो 13 दिसंबर की वो घटना याद आते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अचानक सदन की कार्रवाई करीब 11:20 के आसपास उस दिन स्थगित हो गई थी। ताबूत कांड को लेकर विपक्ष सदन में व्यवधान पैदा कर रहा था, हंगामा कर रहा था, और उसके बाद किसी को भी इस बात का अंदाजा या एहसास नहीं था कि संसद भवन जैसी जगह पर भी आतंकवादी हमला कर सकते हैं। बिल्कुल मनोज जी, संसद भवन परिसर देश की एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था, जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और सभी नेता, सांसद यहां पर मौजूद होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था रहती है। और उसके बाद भी वो आतंकवादी संसद भवन परिसर में घुस आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो उन्होंने सफ़ेद एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया, जिस पर संसद का स्टिकर लगा हुआ था। इसी वजह से सुरक्षाकर्मी शायद उन्हें पहचान नहीं पाए, शुरुआत में उन्हें भांप नहीं पाए, और तभी ये वो हमला करने में कामयाब रहे। और इस हमले में 5 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ की एक महिला कर्मी और संसद के एक वॉच एंड गार्ड की भी शहीद हो गए वो। और इस शहादत से कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश को ये संदेश मिला कि भले ही कितना भी बड़ा आतंकवादी हमला हो, लेकिन हमारे जो सिपाही हैं वो कायम हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। वो अपनी प्राणों की भी चिंता नहीं करते। देखिए शालिनी जी, अगर 2001 की बात मैं करूं, अगर आतंकवाद की बात की जाए, तो मैं ये मानता हूं कि चाहे 2001 की घटनाएं, 3 ऐसी घटनाएं उस साल घटी हैं जिसने आतंकवाद को लेकर दुनिया का दृष्टिकोण बदलने का काम किया। अगर 11 सितंबर 2001 की बात मैं करूं, तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला आतंकवादियों ने किया, जो दुनिया में इससे पहले आतंक की ऐसी उदाहरण देखने को नहीं मिलती है कि हजारों लोग उसमें मारे गए। जबकि अमेरिका के बारे में यह माना जाता है कि उसकी खुफिया एजेंसियां जो हैं वो पहले से ही भांप लेती हैं किसी भी इस प्रकार की ऐसी घटना को। लेकिन अगर हम चूक की बात कहें, तो उस दिन अमेरिका में जो घटना घटी उसको लेके भी बहुत सारे सवाल उठे। दूसरी घटना उसी साल 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर आतंकवादियों ने हमला करा। वो भी पाकिस्तान के आतंकवादी थे, वो भी लोकतंत्र का मंदिर था जम्मू कश्मीर की विधानसभा, उस पर भी आतंकवादियों ने हमला किया। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पे हमला किया आतंकवादियों ने। दरअसल देखिए, वो सामान्य घटनाएं नहीं थी, दुस्साहस था। और एम्बेसडर कार में आए जरूर, मैं ये मानता हूं कि उस दिन भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो थी संसद की, वो चाक चौबंद थी। वो संसद भवन परिसर में तो घुस आए, लेकिन उस दिन
एक एक सुरक्षा बल ने, मैं खुद उस बात का गवाह हूं कि जिस तरह से उनका मुकाबला किया है, और एक ही संकल्प था कि कोई भी आतंकवादी जो संसद भवन परिसर में तो घुस आया है लेकिन संसद में ना घुस पाए, उस चौखट को, उस लक्ष्मण रेखा जो है, संसद भवन की जो लक्ष्मण रेखा है, उसको ना लांघ पाए। और मुझे लगता है कि उस दिन अपने प्राणों का बलिदान देकर आतंकवादियों को संसद भवन में घुसने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी मैं मानता हूं कि उस दिन की जो हमारे बहादुर जवान थे, उनकी वीरता का अद्भुत एक मैं वो दृश्य मानता हूं। और उसको देखते, क्योंकि आत्मघाती जो दस्ता होता है जी, उसके बस में किसी को कुछ नहीं होता है, बिल्कुल, वो मरने मारने के लिए ही आता है। और उसका मुकाबला सीआरपीएफ के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने, हमारे जो उस समय वॉच एंड वार्ड संसद के होते थे सुरक्षाकर्मी, उन लोगों ने जिस बहादुरी के साथ किया वो अपने में एक अद्भुत है, उदाहरण है। और इसीलिए हर साल राष्ट्र 13 दिसंबर को अपने उन बहादुर जवानों को नमन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर मुकाबला करने का संकल्प लेता है। जो हम ये तस्वीरें आज संसद भवन से सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये इसी बात का संदेश है। बिल्कुल मनोज जी, और ये तस्वीरें हम सीधे देख रहे हैं संसद भवन परिसर से। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर, जो 13 दिसंबर 2001 में शहीद हुए, जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं और जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मनोज जी, उस समय जब हम बात कर रहे थे, जो आतंकवादी आए वो सेना की वर्दी में घुसे थे। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हमारे सुरक्षाकर्मी उन्हें पहचान ना पाएं, और जो आत्मघाती हमला उन्होंने करने की कोशिश की उसमें वो नाकामयाब रहे। उनके पास बहुत सारा आरडीएक्स था और चाहते, और अगर हमारे सुरक्षाकर्मी कहीं चूकते, लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मियों ने कहीं कोई चूक नहीं की और उन 5 आतंकवादियों को मार गिराया और कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा पल था जब देश की संसद पर हमला हुआ, और उस हमले को, उस कायरतापूर्ण घटना को हम आज सिर्फ इसीलिए याद करते हैं क्योंकि हमारे देश के शहीदों ने शहादत दी, उनके साहस ने, उनके पराक्रम ने हर भारतीय को प्रेरित किया कि वो आतंकवाद को कहीं टिकने नहीं देंगे, और आतंकवाद की निंदा करते हुए, इसकी निंदा करते हुए पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। देखिए, आतंकवाद की घटनाएं अगर मैं कहूं तो पहले भी देश में होती रहीं जी। लाल किले पे हमला किया गया, उससे पहले भी तमाम तरह की घटना हुई। कंधार कांड भी आतंकवादियों ने जिस तरह किया, तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं घट रही थी। वो भारत का एक इतिहास है और भारत ने हर बार आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और ये भी छुपी बात किसी से नहीं है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनकी किस प्रकार से भूमिका रही है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को करने के लिए। दरअसल जो बात कही जाती है कि पाकिस्तान एक प्रकार से और उसके आतंकवादी संगठन छद्म युद्ध लंबे समय तक भारत के साथ लड़ते रहे और इस फिराक में वो रहते हैं। और 13 दिसंबर की जो घटना है, जिसको मुझे अच्छी तरह याद है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में यह कहा था कि ये महज एक इमारत पे हमला नहीं है, ये देश की संप्रभुता पे हमला है, बिल्कुल देश के लोकतंत्र के मंदिर पे हमला है। और आज जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिछले कई सालों से जब वो नमन करते हैं शहीदों को, तो मैं ये देखता हूं कि उन्होंने कहा कि ये देश की आत्मा पर हमला था जी। ये एक इमारत का सवाल नहीं है कि एक इमारत पे आतंकवादियों ने आके कोशिश की। दरअसल हमारी संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है जी, हमारे देश की आत्मा है हमारी संसद, और उस पे हमला कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि जो आतंकवाद है, पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा रहा है। लेकिन एक बड़ा बदलाव हमने देखा है 2014 के बाद, किस तरह से आतंकवाद पर अंकुश लगा है, किस तरह से आतंकवाद पर काबू पाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तमाम कदम उठाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं जी, वो दिखाती हैं कि देश की जो संसद है, देश के जो हमारे माननीय नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, तमाम हमारे जो नेतागण हैं, सांसद सदस्य, हम एक बार चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखें और इन तस्वीरों की ओर हम आकर्षित करना चाहेंगे सभी का ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं, उनका काफिला यहां पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री भी इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं। और 13 दिसंबर 2001 को जिन शहीदों ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा में अपना योगदान दिया, उनकी शहादत को आज
प्रधानमंत्री के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के साथ सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें नमन करेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से। संसद पर जो कायरतापूर्ण हमला हुआ, उस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। उनके नाम थे नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने भी अपनी शहादत दी। संसद सुरक्षा सेवा के 2 सुरक्षा सहायक भी इस हमले में शहीद हो गए। जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी वो शहीद थे। इसके अलावा एक माली को भी गोली लगी, उनका नाम था देशराज, और हम उन शहीदों की बहादुरी के लिए उन्हें आज नमन करते हैं। संसद पर कायरतापूर्ण हमले के दौरान देश के सुरक्षा कर्मियों ने, दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी, सीआरपीएफ की कांस्टेबल और संसद सुरक्षा सेवा के 2 सुरक्षा सहायकों के साथ एक माली ने अपनी शहादत दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। वो संसद के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति और नेता संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। उन शहीदों की याद में आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद मातबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप सीआरपीएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। सम्मान गार्ड शहीदों को सलामी देंगे। सलामी चल। सम्मान गार्ड चल।
हम शहीदों के सम्मान में मौन धारण करेंगे। Command guard! Selamat! Check! Command guard! Bagat! Check! अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
आप देखते हैं, आप देख सकते हैं भवन परिसर से सीधी तस्वीरें जहां संसद के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिजनों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होते हुए। आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें। मनोज जी, जो आतंकी हमला संसद भवन परिसर में हुआ उसमें 5 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ की एक महिला कर्मी, संसद भवन के वॉच एंड वार्ड के 2 कर्मी और एक माली की मृत्यु हो गई। इन सब शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के साथ ही संसद भवन परिसर में एक विशाल जनसमूह जुड़ा है इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और पूरे देश में लोग संसद के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी, इनकी बात करें तो इन शहीद संसद पर हुए हमले के मामले में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की पोटा अदालत ने 16 दिसंबर 2002 को 4 लोगों मोहम्मद अफजल, शौकत हुसैन अफसान और प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी को दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और नवजोत संधू उर्फ अफजा गुरु को बरी कर दिया था, लेकिन मोहम्मद अफजल की मौत की सज़ा को बरकरार रखा था और शौकत हुसैन की मौत की सज़ा को घटाकर 10 साल की सज़ा कर दिया था। वहीं 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। अगस्त 2003 में संसद पर हमले का मुख्य आरोपी गाजी बाबा को श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों ने एनकाउंटर में मार गिराया था। बात करें संसद पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले के बाद के बदलाव की, तो मनोज जी, आपको क्या लगता है कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए, संसद की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई। उसके बाद तमाम तरह के कदम उठाए गए। उस तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने कमेटी भी बनाई थी। उसके बाद तमाम तरह के सुधार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में किए गए। जो हमारा अब संविधान सदन है, ये हमला उस पर हुआ था। अगर मैं बात संसद के नए भवन की करूं तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर उपयोग किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था में तमाम सुधार किए गए हैं। दुरुस्त किया गया है सुरक्षा व्यवस्था को टेक्नोलॉजी के जरिए और चाक चौबंद बनाया गया है सुरक्षा व्यवस्था को। तमाम तरह के सरकार ने उसके बाद कदम उठाए। देश में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। तमाम तरह की सियासत के बावजूद अफजल गुरु को फांसी हुई, फांसी दी गई, फांसी पर लटकाया गया अफजल गुरु को, क्योंकि वो समन्वयक था इस पूरी आतंकवादी घटना का जो 13 दिसंबर को घटी थी। मास्टरमाइंड एक तरह से वो था। 3 पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, जो पाकिस्तान में आज भी हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पाकिस्तान ने कोई सजा नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं की और भारत ने पूरी दुनिया के सामने वो सबूत रखे थे कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसकी किस तरह भूमिका है, ये भी दुनिया के सामने भारत की जो उस समय तत्कालीन सरकार थी उसने सारे सबूत दुनिया के सामने रखे थे। लेकिन अगर मैं बात बदलाव की करूं, जैसा सवाल आपने किया, जाहिर तौर पे 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है कि खासतौर से आतंकवादी घटनाओं को लेकर देश में आतंकवादी की घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो लगभग अगर जम्मू कश्मीर की बात बाहर की जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है। कश्मीर में भी इक्का दुक्का घटनाएं सुनने में आती हैं, साफ तौर पे देखने पे लगता है। और अभी संसद में खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि किस तरह से कमी आई है जो आतंकवादी घटनाएं हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई हैं। साफ तौर पे भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए उसके बाद एक एक करके जो फैसले लिए हैं, आतंकवाद पे कड़ाई का फैसला हो या कानून के जरिए आतंकवादियों को सजा देने की बात हो या फिर बात अगर मैं 370 की करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो कारण रहा है देश में, कहीं ना कहीं जिस चीज को पाकिस्तान दुनिया के सामने एक झूठी कहानी सुनाता रहा है कश्मीर को लेकर, उस पे भारत ने और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया 370 को निरस्त करने का और एक एक करके जो फैसले कश्मीर के संदर्भ में लिए गए, उसने एक कड़ा मैसेज दिया कि दिल्ली की जो सरकार है
वो आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अक्षरधाम पे हमला हुआ था गुजरात में, तब भी जो आतंकवादी वहां घुसे थे सब मारे गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक क्लियर इसके मामले में एक उनकी परिभाषा रही है कि आतंकवाद जो है वो मानवता के खिलाफ है। हमने देखा G20 की हाल में बैठक दिल्ली में हुई, उसका जो घोषणा पत्र सामने आया उसमें भी भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बैठक में भी कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर आतंकवाद की समस्या का मुकाबला करना होगा, इससे लड़ना होगा, क्योंकि आतंकवाद की समस्या किसी एक देश की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में मानवता के लिए एक समस्या है। जाहिर सी बात है उस घोषणा पत्र में उसका उल्लेख भी हुआ। तो हम देखते हैं एक बड़ा बदलाव देखने में देश में आया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, संसद भवन परिसर में 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी घुसे थे और 14 के बाद हमने एक वो सरकार भी देखी और इस देश के जवानों की वो बहादुरी भी देखी जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के हुई कि अगर आतंकवादी घटनाएं देश में घटेंगी तो भारत घुस के मारेगा। ये भी संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दुनिया को भी दिया और पाकिस्तान को भी दिया, जो बालाकोट के रूप में सामने आया जब भारत की वायुसेना ने कार्रवाई की और करीब 300 आतंकवादियों का जो एक कहा जाता है ऐसा वहां पर एक अड्डा था उनका, काफी बड़ा नुकसान आतंकवादियों को वहां भारत की वायुसेना ने घुसकर पहुंचाया। तो यह बड़ा बदलाव दिखाता है देश में कि सरकार अगर दृढ़ता के साथ कार्रवाई करती है तो आतंकवाद भी चाहे सीमा के इस पार हो या सीमा के उस पार हो, भारत की सरकार आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, घुस के मारेगी और उस पर करके भी दिखाया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया मनोज जी, भारत की सरकार ने ये साफ कर दिया है और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और ये सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और इसीलिए भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान मानव केंद्रित विकास की बात की, पूरी दुनिया को बताया कि आतंकवाद समस्त जनता के लिए, समस्त मानव जाति के लिए खतरा है। इसीलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना होगा। भारत ने लगातार ये संदेश पूरी दुनिया को दिया है और 13 दिसंबर 2001 की घटना के बाद आज संसद भवन परिसर में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ वरिष्ठ नेताओं ने संसद के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनके पराक्रम को नमन किया, उनकी शहादत को नमन किया। और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से। संसद भवन परिसर में काम करने वाले लोग, शहीदों के परिजन, सभी संसद के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने देखा कि संसद भवन परिसर में किस तरीके से संसद के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही वरिष्ठ नेताओं ने और संसद में काम करने वाले लोगों, सुरक्षा कर्मियों और शहीदों के परिजनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।